हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर शैली भारद्वाज आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव या अगर हम हिंदी में कहेंगे तो गर्भ निरोधक के बारे में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें किस किस टाइप के गर्भ निरोधक हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में या मेडिकल फील्ड में आए हुए हैं, उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप अनचाहे गर्भ से मुक्ति पा सकते हैं, मिल सकता है। तथा अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बर्थ कंट्रोल के लिए रिगार्डिंग कोई भी मेडिसिन अगर आप जानना चाहते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हमारे पास आयुर्वेद में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम गर्भ निरोधक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम अनचाहे गर्भ से मुक्ति पा सकें। तो अगर मैं एलोपैथिक या फिर गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए या हमारे जो चलन में है समाज में, उनके हिसाब से निरोधक के बारे में बताऊं तो बहुत सारे गर्भ निरोधक हमारे आसपास हमें मिल जाते हैं या हमारे डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं। तो महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक में आता है, जो सबसे पहले आता है, हम अगर कहेंगे तो नसबंदी पुरुष और महिला दोनों में सम्मिलित तौर से होती है, और पुरुषों में इसे वेसेक्टॉमी बोलते हैं और महिलाओं में ये नलों के ऑपरेशन या नलों को बांधने की क्रिया के माध्यम से की जाती है। और हमारे भारत में नसबंदी बहुत अच्छे रूप से प्रचारू रूप से प्रसिद्ध है। और अगर हम नसबंदी को कहें तो बहुत सारी भ्रांतियां भी इसके बारे में फैली हुई हैं, लेकिन हाँ, नसबंदी आजकल बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से हो जाती है। और इस नसबंदी से महिलाओं और पुरुषों को डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अनचाहे गर्भ नहीं चाहिए या गर्भ से आपको मुक्ति मिले, उसके लिए आप प्रॉपर जो परमानेंट तरीका है वो नसबंदी अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मेथड होता है जो IUCD बोलते हैं, इसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसे बोलते हैं, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें आती हैं जो जैसे कॉपर टी आता है, मल्टी लोड आता है। ये 5 से 10 साल तक के लिए उपलब्ध होता है और महिलाओं को अनचाहे गर्भ से 5 से 10 साल तक मुक्ति मिल जाती है। और ये इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों में अंतर रखने का या गर्भ ना ठहरने का। और इसके अलावा जो आजकल हम देखते हैं और जो बहुत ही आसानी से हमें इजीली मिल जाता है, और हम अगर चाहें कि हमारा पहला बच्चा है, पहला बच्चा होने के बाद हम बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं, तो IUCD बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय आया हुआ है, हमें जो आसानी से हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, वो है हार्मोनल इंजेक्शन, जो हर तीसरे माह लगता है और ग्लूटियल मसल में लग जाता है। बहुत ही आसान तरीका है इससे बच्चों में अंतर रखने का। जैसे कि अगर हम महीने के तीसरे दिन से, जो हमारे पीरियड आते हैं उसके तीसरे दिन पे वो इंजेक्शन लगवाते हैं। महिलाओं में जो पीरियड आते हैं उसके तीसरे दिन से इंजेक्शन लगवाते हैं, और वो इंजेक्शन हमारा 3 महीने तक कार्य करता है। तथा उसकी आगे की जो डेट दी जाती है, उस तीसरे महीने में फिर से उसकी ड्यू डेट पे हम उस इंजेक्शन को महिलाओं में लगवाते हैं। तो महिलाएं बड़ी आसानी से गर्भ से छुटकारा या अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकती हैं। इसके अलावा कॉन्डोम और आदि तरीके हैं, जेल आते हैं, टैबलेट्स आती हैं जो वेजाइनली रखी जाती हैं, और स्पर्म्स को वेजाइना में टैबलेट रखने के बाद स्पर्म्स को उसे वहीं डिस्ट्रॉय करती हैं। वो वहाँ फैलोपियन ट्यूब्स तक महिलाओं के नहीं पहुँचने देती हैं स्पर्म्स तक। ऐसी टैबलेट्स भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीके जो हम पेशेंट्स को बताते हैं उसमें इंजेक्टेबल बहुत आसान तरीका है, तथा सबसे बेस्ट तरीका जो है वो IUCD का है। लेकिन हमारे देश में IUCD को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि IUCD लगवाने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स में हमें तकलीफ़ होती है, या फिर IUCD गलत जगह लग जाने पे परेशानी आ जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप किसी ट्रेंड और अच्छे महिला चिकित्सक से और या फिर ANM या आपकी जो स्टाफ नर्स बहन जी हैं उनसे अगर आप बिल्कुल ट्रेंड से लगवाते हैं तो ये IUCD आपको बहुत ही कारगर उपाय होती हैं। ये 5 साल के अंतराल पे भी आती हैं और 10 साल तक के अंतराल पे भी आती हैं।
तो आप इनका इस्तेमाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा बाज़ार में कई तरीके के कई प्रकार की, जैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो टी शेप में फेमस होती है आईयूसीडी, उसे कॉपर टी बोलते हैं, और एक यू शेप में कॉपर टी मल्टी लोड आता है। ये दोनों ही प्रक्रिया जो आईयूसीडी डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा हमारे भारत में फेमस है, जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और लेडीज़ डॉक्टर इसका इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेदिक मेथड पे जाएं तो आयुर्वेदिक मेथड जो होते हैं गर्भ निरोधक के या अनचाहे गर्भ से छुट्टी पाने के, तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके बताती हूँ। जैसे कि अगर हम सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला के 10 ml सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला लें आधी चम्मच, और उसको हिला लें। हिला के जब हम इंटरकोर्स करने के बाद से पहले उसे वेजाइना में लगाते हैं तो जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो आगे ऊपर यूट्रस तक या फैलोपियन ट्यूब तक हमारे जो स्त्री के अंडे होते हैं उनसे नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड होता है, बहुत अच्छी ईजी तरीका होता है जो हमें आयुर्वेद में बहुत ही प्रॉपरली मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम चाहें तो एक मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, जो पपीते के बीज होते हैं उनको हम धो के सुखा लें और उन बीजों को पीस लें तथा उसका चूर्ण जो है आधी चम्मच हम हर रोज़ उसका इस्तेमाल करें और पीरियड आने पे उसे छोड़ें तो भी हमें गर्भ धारण नहीं होता है। ये आयुर्वेदिक तरीका है जो आपके हार्मोन को बिना नुकसान पहुँचाए बहुत आसानी से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आयुर्वेद में एक अगर मैं बात करूं, जैसे हम एलोपैथ में देखते हैं 72 घंटे की पिल्स आती है। अगर हम इंटरकोर्स करते हैं अचानक से और हम कोई साधन इस्तेमाल नहीं करते, कैसा भी ना हम पिल्स लेते हैं ना हम कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें पिल्स हम लेना पिल्स जो आई पिल्स टाइप से जो पिल्स आती हैं वो हम लेते हैं 72 घंटे बाद ही। अगर इस टाइप से हम अगर देखें तो आयुर्वेद में बहुत ही अचूक तरीका है सुहागा का। जैसे एक सुहागा होता है, उसे आप कहीं भी आसानी से इजीली मिल जाएगा पंसारी की शॉप पे। उस आप 100 ग्राम सुहागा ले लें, उसे आप तवे पे डालें और उसको जब तक भूनें जब तक वो पॉपकॉर्न की तरह या फिर जैसे हल्की रुई की तरह फूल ना जाए। जब वो फूल जाए तो उसको आधा चम्मच आप जिस दिन इंटरकोर्स हुआ हो उस दिन से लगातार 3 दिन तक 72 घंटे तक आप उसे ले सकते हैं। आधी चम्मच से कम, बहुत ही ज़रा सा या चौथाई चम्मच आप क्योंकि सबके घर में चम्मचों का नाप अलग अलग होता है तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। आपकी चाय की पत्ती की जो चम्मच है उसमें आप चौथाई चम्मच आप ले सकते हैं उसको, और 3 दिन लगातार सेवन करने से आपको गर्भ धारण नहीं होगा तथा आपके हार्मोन्स पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर हम एलोपैथ में देखें तो ये तो हो गई आयुर्वेद की बात। और अगर हम इसी तरह की खाने का कोई सामान देखते, खाने की जो टैबलेट्स देखते हैं, तो इसमें मेडिसिन में लाइक 21 दिन वाली टैबलेट्स आती हैं, पिल्स आती हैं जो गर्भ निरोधक के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पे उनका सेवन आप ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते और आपको बहुत ही ज़्यादा वो शरीर में बेचैनी, नौजिया, ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं और पेशेंट हमेशा शिकायत करता है कि हमारी गोली छूट गई, हमारी टैबलेट छूट गई, अब हम क्या करें, हमारे पीरियड आ गया, हमारा टाइम से पहले गड़बड़ हो गया। उसको एक भ्रांति सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है, तो ज़्यादातर वो गर्भ निरोधक तरीकों पे विश्वास करना ही छोड़ देते हैं और बेचारे फालतू में मिस्ड अबॉर्शन करवाना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे जो अच्छे जो हमारे पास और भी अच्छे तरीके हैं गर्भ निरोधक के, आप ये तो मैंने आपको बहुत ही जनरल जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही आसानी से हम लोग अपने पेशेंट्स को बताते हैं, मैंने वो तरीके आपको बताए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको, और अगर आप किसी भी भ्रांति के शिकार हैं, किसी भी परेशानी के शिकार हैं, तो आप मेरे से वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी ताकि आपको और थोड़ी जानकारी मेरे से मिलती रहे। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे क्या कहते हैं, कमेंट करें, बताएं, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।